नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल सोच चुनावी चौसर में और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, पिछले दिनों बिहार के साथ साथ पूरे देश की राजनीति में काफ़ी उथल-पुथल मची हुई है। बिहार के साथ साथ पूरे देश में एनडीए के जो सहयोगी पार्टी हैं वह कहीं ना कहीं भाजपा से अलग स्टैंड रख रहे हैं। कई सारे मुद्दों पर सहयोगी पार्टियों की जो आइडियोलॉजी है वो भाजपा से अलग है और इसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा को अब लग रहा था कि उनकी परेशानी अब बढ़ सकती है। इसलिए भाजपा ने अब सबको अल्टीमेटम देना शुरू कर दिया है और जिस तरह से सांसदों को अपने पाले में लाने की कोशिश भाजपा कर रही है, उससे अब सारे जो सहयोगी दल है वो परेशानी में पड़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार की अब बात करें तो नीतीश कुमार को भी भाजपा ने अल्टीमेटम दे दिया है कि आप थोड़ा समझ के रहिए, सोच विचार के कदम रखिए, नहीं तो आपके सांसदों को भी तोड़ने में हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो आइए इन मुद्दों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत धन्यवाद। सर, पिछले दिनों देखा जा रहा था कि लैटरल एंट्री का मामला हो, जाती है जनगणना, विशेष राज्य का दर्जा, तमाम मुद्दे पे नीतीश कुमार, चिराग पासवान की पार्टी अलग अलग ओपिनियन रख रही थी भाजपा से। तो चिराग के तो सांसदों के तोड़ने की बात चल रही थी, लेकिन फिर अब अचानक से नीतीश कुमार क्यों डरे हुए नजर आ रहे हैं? जैसे कि केसी त्यागी का इस्तीफा भी हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, तो अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार को भी शायद अल्टीमेटम मिला है। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, जो ये विवाद चल रहा है लेटरल एंट्री, जिसकी आपने चर्चा की 3-4 मुद्दों पर, ये तो विवाद चल ही रहा है भाजपा के साथ। लेकिन कल जो मुलाकात हुई है तेजस्वी यादव के साथ, इसके बाद पारा बहुत हाई है। पारा इतना हाई है कि कहा जा रहा है कि लाइन क्रॉस मत कीजिए, अगर आप लाइन क्रॉस करेंगे तो हम भी लाइन क्रॉस कर देंगे। देखिए, आम क्या फीडबैक है। कल बहुत जगह मैं गया, शाम में खबर चल रही है कि भाई नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है तेजस्वी यादव की। जिनको पता है कि राज्य सूचना आयोग की बैठक के लिए ही तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में मुलाकात हुई, लेकिन आम लोगों की फीडबैक क्या था? अरे, फिर मुलाकात हो गई दोनों की, फिर पाला बदल लेगा क्या? मतलब ये जनरल भावना है। और इस परसेप्शन से भाजपा को जब पता चला कि इस तरह की चीज़ें हैं, परसेप्शन इस तरह का बन रहा है, तब अमित शाह ने अपने हिसाब से सारी चीज़ों को दुरुस्त करना शुरू किया कल देर रात से, कि भाई अगर इस तरह की बात होगी तो फिर हम लोग चुनाव कैसे जीतेंगे 25 का। आम आदमी एक मुलाकात से इस तरह का परसेप्शन बना रहा है कि आप पाला बदल रहे हैं। बैठक सरकारी हुई, विभागीय काम था, सरकारी काम था, लेकिन आपकी एक मुलाकात ने परसेप्शन को बदल दिया। तो सर, क्या भाजपा चाहती है कि नीतीश कुमार का जो इस तरह के मिलने का सिलसिला है या कभी कभी सॉफ्ट कॉर्नर दिखा जाते हैं विपक्ष की तरफ, तो उससे बचे, क्योंकि लोगों में गलत मैसेज जा रहा है? मैसेज चला जाता है। बिहार में जो स्थितियां हैं, अभी एक प्रोग्राम में मैंने आपको कहा था, पहले भी कहा है, कि जो यहाँ पर पॉलिटिकल सिनेरियो है, अभी नीतीश कुमार राजभवन जाते हैं किसी भी सरकारी काम से, लोग कहते हैं कि इस्तीफा देने चले गए। जैसे कल तेजस्वी से मिले तो लगा कि लोग पाला बदल लिया इन्होंने। आम लोग ये समझने लगे कि लगता है कि फिर यहाँ पर उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो भाजपा अगर नीतीश कुमार को इतना लिबरल रूप से मदद कर रही है, उनकी सारी बातों को मान रही है, तो भाजपा की शर्त बस यही है कि आपको वैसा दिखना भी चाहिए कि आप 100% भाजपा के साथ हैं, ताकि 25 की जो चुनाव है, 25 की रणनीति आपके नेतृत्व में हम लोग बना सकें और अच्छा रिजल्ट ला सकें। अगर ये ढुलमुल वाली बात होगी तो आपको तो नुकसान होगा ही होगा, हम डूब जाएंगे आपके चक्कर में। इसीलिए ये अल्टीमेटम दिया जा रहा है नेताओं को। सर, मतलब नीतीश कुमार की विश्वसनीयता जो है वो खत्म होते जा रही है और भाजपा को यही लग रहा है कि अगर ऐसे रहा तो लोग भरोसा ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर आगे इनको वोट कैसे करेंगे। लेकिन सर, नीतीश कुमार तो खुद को प्रूव करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में जो केसी त्यागी का इस्तीफा हुआ है उसको लेकर चर्चाएं चल रही है कि वो लगातार भाजपा के अगेंस्ट बयानबाजियां कर रहे थे और जदयू ऐसा नहीं चाहती थी कि भाजपा से रिश्ते खराब हो, इसलिए ये फैसला लिया गया है। उसके बाद भी भाजपा इतना इनसिक्योर क्यों है? देखिए आत्मजा जी, चीज अंतर को समझिए। केसी त्यागी का प्रकरण हो, लेटरल एंट्री वाला मामला हो, आरक्षण का मामला हो, ये ऐसी चीज़ें हैं जो जेडीयू और बीजेपी के बीच का विवाद का मामला है। इसमें राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव नहीं है। तो पब्लिक उस हिसाब से सोचती है कि भाई ये एनडीए के अंदर का मामला है, एनडीए का विवाद है, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का विवाद है। लेकिन जब ये गेंद आ जाती है तेजस्वी यादव की तरफ,
तब नैरेटिव बदल जाता है। तब नैरेटिव होता है कि अरे वो सब तो ठीक है, ये तो खेला ही बदल रहा है, तो सरकार ही बदल रही है। तो ये अंतर है। सर, तो क्या लगता है कि जैसा कि आप खुद बता रहे थे कि रात तक अमित शाह ने बैठक की, बहुत सारी बातें चली, तो क्या अल्टीमेटम दिया होगा उन्होंने नीतीश कुमार को कि आप थोड़ा संभल के रहिए, जैसा कि आप बता रहे थे? देखिए, अल्टीमेटम और वो जो भाजपा की कल बैठक हुई जिसमें तमाम विधायक थे, बड़े नेता थे, उसमें साफ साफ यही कहा गया है कि आप लोग को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। सस्ता अभियान तो चले चले, लेकिन चुनावी तौर पर भी आपको मेंटली फिजिकली तैयार रहना चाहिए। जहाँ तक सहयोगी दलों की बात है, अब चिराग वाले केस में क्या हुआ, चिराग को तो भी यही कहा गया ना भाई कि आप लाइन क्रॉस करिएगा तो हम लाइन क्रॉस कर लेंगे, आपके चाहे सांसद हो चाहे जो हो, सब हमारे रेडार पर है। जेडीयू वाले में भी यही बात है कि जो एक गठबंधन धर्म की मर्यादा है उस अनुरूप सरकार चले, चुनाव हम लोग 25 में लड़ें, लेकिन लाइन अगर क्रॉस होगा, लक्ष्मण रेखा अगर लांघी जाएगी, तो फिर दोष किसी के दूसरे को मत दीजिएगा। दिल्ली खाली हो जाएगा, नहीं बचेगा दिल्ली में आपका कोई। तो सर, क्या लगता है कि भाजपा से इन्फ्लुएंस होके जो नीतीश कुमार के अपने सांसद हैं वो नीतीश कुमार का साथ छोड़ सकते हैं? देखिए, जिसके पास सत्ता होती है, ताकत होती है, वो कुछ भी कर सकता है, होता रहा है, कोई नई बात नहीं है। 14 के बाद जब से अमित शाह और नरेंद्र मोदी आए हैं दिल्ली, ये सब चीज़ें बहुत आम हो गई है। पूरी पार्टी की पार्टी चली जाती है बीजेपी के साथ। एक दो की बात आप छोड़ दीजिए, क्या हुआ महाराष्ट्र में, क्या हुआ दूसरे राज्यों में। तो ये सब जो जिसके फेवर, जहाँ जिसकी ताकत है उसको यूज करता है। राजनीति ऐसे ही चलता है। सत्ता बचाना कोई मामूली बात थोड़ी है। सत्ता कुर्सी जो होती है ये मामूली बात नहीं है। अभी देखिए, आप एक सीरियल देख रही होंगी मुर्शीद, उसमें क्या कहा गया है कि जो कुर्सी है उसको सिंहासन क्यों कहा गया है? इसीलिए कहा गया है कि वो बुज़दिलों के लिए नहीं है, कमज़ोर लोगों के लिए नहीं है, इसीलिए उसको सिंहासन कहा जाता है। तो जिसको सिंहासन पर बैठना है वो साम दाम दंड भेद उसको हर विधा को लागू करना पड़ता है, और वो लागू हो रहा है। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि अल्टीमेटम है कि आप लाइन क्रॉस करिएगा तो हम लाइन क्रॉस कर दें। सर, जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा में बैठक जो है उसमें बोला गया है कि आप तो तैयारियां करिए, तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव पहले भी हो सकता है, और अगर ऐसा लग रहा है तो क्यों ऐसा हो सकता है? देखिए, नीतीश कुमार की दिली इच्छा ही है अर्ली इलेक्शन कराना है, और अब जो खबरें आ रही है आत्मजा जी, उसमें यही है कि झारखंड के साथ अगर संभव नहीं है चुनाव आयोग की तैयारियों के मद्देनज़र, तो दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव होना है उसके साथ जनवरी फरवरी में उसके साथ आप बिहार विधानसभा का चुनाव करा दीजिए। नीतीश कुमार यही चाहते हैं कि 100 से ज़्यादा, हमने एक प्रोग्राम में कहा भी था कि 120 से कम सीटों पर नीतीश कुमार नहीं लड़ेंगे, और अभी चूँकि वो ड्राइविंग सीट पर हैं तो भाजपा को मजबूर भी कर सकते हैं कि हमको 120 सीट आप दे दीजिए। जिस तरह से सांसद में 16 सीट, कोई सोच नहीं सकता था कि जनता दल यूनाइटेड को 16 सीट मिलेगी, लेकिन 16 सीट उन्होंने ले लिए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में अब लगभग 1 साल से भी कम का वक्त बचा हुआ है, लेकिन सियासी उथल-पुथल जारी है। अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र सरकार जो है साफ तौर पे भाजपा के तरफ से नीतीश कुमार को अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि आप लिमिट को क्रॉस मत करिए, लाइन क्रॉस मत करिए, नहीं तो हम खेला कर देंगे और आपके सांसदों को भी हम अपने पाले में तोड़कर ला सकते हैं। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर भी ऐसी बातें सामने आ रही है कि हो सकता है कि विधानसभा चुनाव समय से पहले भी हो सकता है। तो इन पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।